वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल में नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या फिलहाल तो खत्म नहीं हो रही है। वैसे मेरा तो कहना है कि जून 2025 के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं हो रही है। ठीक है, एक समस्या जाती है तो दूसरी वापस आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर, दो सब्सक्राइबर, मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे बोल रहे थे गाइस कि जो नेटवर्क की 4G से 2G पर जो शिफ्ट हो रहा है नेटवर्क, बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो 4G से 2G पर शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, आखिर इसकी वजह क्या है, मतलब एक क्या कारण हो सकता है, आखिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, 4G भी आ रहा है हमारे एरिया में, 4G अच्छा खासा चल रहा है और चलते चलते फिर गायब हो जा रहा है, गायब हो जाता है, उसके बाद 2G पर शिफ्ट हो जाता है नेटवर्क। वही स्पीड आपको मिलने लगती है kp पर सेकंड की, 1 MB से नीचे चली जाती है स्पीड, और फिर से 4G पकड़ लेता है तो आपकी स्पीड वही 1 MB से 10 MB के बीच में चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही आती है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीएसएनएल का जो 4G है वो 2G पर शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्या है इसका कारण, और कारण है तो ये अगर समस्या है तो इसका समाधान क्या है, या फिर ये कैसे ठीक हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम के यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिनकी वजह से बीएसएनएल का जो 4G है वो 2G में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला कारण तो है बीएसएनएल का 3G का बंद होना। ठीक है, बीएसएनएल का 3G जब से बंद हुआ है तब से ये समस्या काफ़ी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गाइस ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, आपको पता है बीएसएनएल में अभी 3 नेटवर्क वर्क कर रहे हैं। 3 नेटवर्क मतलब 2G, 3G और 4G, और चौथा 5G आने वाला है। ठीक है, चौथा नेटवर्क 5G आने वाला है। अब यहाँ पर 3 नेटवर्क वर्क कर रहे थे, लेकिन जो 3G है वो अचानक से बंद हो गया। अब 3G बंद हो गया तो कौन से नेटवर्क बच गए? 4G और 2G। ठीक है, अब 4G आपको पता है पूरे पैन इंडिया में 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक पूरे पैन इंडिया में ये जो 4G है अभी तक कवर नहीं हो पाया है, प्रोवाइड नहीं हो पाया बीएसएनएल का। तो इससे क्या हुआ है, 4G के बहुत सारे एरिया अभी कम है। ठीक है, मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा 4G नहीं है। ठीक है, तो बीएसएनएल का जो 4G है वो नहीं है, तो आपका नेटवर्क किस पर शिफ्ट होगा? 2G पर, 2G चलने लग जाएगा। ठीक है, अब जिन एरिया में 4G है उनमें भी ऐसा हो रहा है कि उनमें भी टेस्टिंग के दौरान छोड़ पकड़ कर रहा है। तो जब 4G होता है तब तक ठीक चलता है, और टेस्टिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ टेस्टिंग चलने लग जाती है, या फिर पूरी प्रॉपर 4G नहीं आया जहाँ पर, तो वो जैसे ही 4G छोड़ेगा 2G में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक मेन रीज़न ये है कि बीएसएनएल का 3G का बंद होना। अब गाइस, दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पर आता है बीएसएनएल 5G का लॉन्च होना। ठीक है, 5G कौन सी तकनीक से लॉन्च हो रहा है? एनएसए तकनीक से। ठीक है, एक टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक टावर पर जो 4G टावर है, 4G जितने भी टावर है उस पर 5G की एक लेयर लगाएंगे और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर। और जब कभी भी उनको 5G लॉन्च करना होगा बीएसएनएल को, जैसे कि बीएसएनएल बोल रही है जून 2025 तक बीएसएनएल 5G लॉन्च कर देगी, जब भी लॉन्च करेगी तब वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से बहुत ही जल्दी अपना 5G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवा पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चल रहा है, सबसे पहले बीएसएनएल अपना 4G का जो 1 लाख का लक्ष्य रखा है वो पूरा करेगी, ताकि वो 5G का काम स्टार्ट करके एनएसए तकनीक से, एनएसए मोड पर अपना 5G लॉन्च कर सके। ठीक है, अब जहां कहीं भी एनएसए तकनीक से ये काम चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर 4G तो आपको मिल रहा है, लेकिन एनएसए मोड पर 5G अपना कुछ समय तक प्रोसेस कर रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयज़ वो कर रहे हैं बीएसएनएल के 4G टावर पर 5G की जो लेयर लगा रहे हैं, तो उस टाइम क्या है, बीएसएनएल का जो 4G है वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो जैसे बीएसएनएल का 4G बंद होगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा? 2G पर। तो एक मेन प्रॉब्लम बीएसएनएल का 5G का लॉन्च होना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे बार बार बोल रहे थे कि सर 4G तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन समस्या ये है 4G हमारे एरिया में नहीं है। 4G हमारे एरिया में नहीं है, आप पूरी बात सुनिएगा, 4G हमारे एरिया में नहीं है, और उसके बाद 3G नेटवर्क भी उस एरिया से बंद हो गया है। 3G टोटल क्लोज्ड, 3G बंद हो गया है। उसके बाद 2G नेटवर्क ही अवेलेबल है, मतलब उस एरिया में सिर्फ 2G नेटवर्क चल रहा है, 4G वहाँ पर नहीं है। तो भैया हमें ये बताइए सर कि कहाँ से हमारे मोबाइल में 4G टावर पकड़ रहा है, मतलब 4G उनके एरिया में आया ही नहीं, अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है और वोल्टी भी नहीं आया है, तो हमारे मोबाइल में जो सिंबल 4G का आ रहा है कैसे आ रहा है? मेरे सब्सक्राइबर ये बोल रहे थे मुझे। तो गाइस, इसका एक बहुत ही मेन कारण है, और आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये सही बात है, आपके एरिया में 4G नहीं है, 3G भी नहीं है, ठीक है, और 2G है,
फिर भी आपको 4G मिल रहा है। उसका एक मेजर रीजन ये है गाइस कि आपके एरिया में भले ही नहीं है 4G, लेकिन आपसे जो दूर एरिया है, कहीं भी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जितने भी दूर आपका एरिया है, वहाँ पर तो 4G लॉन्च हो गया होगा। वहाँ पर अगर 4G लॉन्च हो गया है और वहाँ पर टावर है, तो क्या आपका मोबाइल, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मोबाइल वहाँ से 4G का नेटवर्क पकड़ ले? ज़रूर हो सकता है। तो गाइस ऐसा ही हो रहा है, आपका जो मोबाइल है ना, वो टावर पकड़ रहा है दूसरे एरिया से टावर पकड़ रहा है, वो कुछ समय के लिए पकड़ रहा है। ऐसा नहीं, आपके एरिया में होता तो प्रॉपर नेटवर्क चलता, लेकिन अभी नहीं है तो क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए टावर पकड़ रहा है और फिर छोड़ रहा है। मतलब छोड़ पकड़ हो रही है टावर में, जितना भी रेंज है, जो नेटवर्क है, वो छोड़ पकड़ से चल रहा है। मतलब जब आपके मोबाइल में 4G लिखा आता है, मतलब आपके मोबाइल में 4G है, वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन जब छोड़ देगा टावर, तो कौन सा नेटवर्क पकड़ेगा? 2G का। अब 2G ही बच जाता है तो 2G को ही पकड़ेगा। तो शिफ्ट कौन से नेटवर्क में हो रहा है? 2G में। जैसे ही 4G जाएगा, आपके मोबाइल से सिंबल हटेगा, तो वो 4G 2G में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2G में शिफ्ट होगा तो आपको स्पीड वही मिलेगी, 1 MB से नीचे वाली, ठीक है, KB पर सेकंड वाली। अब जब 4G आ जाएगा तो 4G से वो वापस 10 से 20 MB पर सेकंड पकड़ने लग जाएगा। तो इसका जो एक मेन कारण यही है कि आपके एरिया में भले ही टावर नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं आया है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है 4G का, लेकिन फिर भी आपके एरिया से दूर एरिया में जहां पर 4G का नेटवर्क लॉन्च हो गया है, 4G नेटवर्क आ गया है, तो वहां से आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ पकड़ कर रहा है, उससे आपका नेटवर्क 4G से 2G में शिफ्ट हो रहा है। तो गाइस एक मेन रीजन यही है, ठीक है। तो गाइस आपको मैंने 3 रीजन बताया आपको यहाँ पर कि आपका 4G 2G में इसलिए शिफ्ट हो रहा है। आपका कुछ और डाउट या फिर क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।